हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको सटतिला एकादशी की कथा। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, तो आप इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऐसे में अगर आप भी सटतेला एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो कथा का श्रवण करना जरूरी माना जाता है। कथा सुनने से व्रत संपूर्ण माना जाता है और कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। इसलिए कथा को पूरा सुने अंत तक। कथा सुन रहे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जयकारा अवश्य लगाएं, जय श्री हरि का, और दिल से एक लाइक अवश्य करें। आइए कथा को आरंभ करते हैं और हमारे साथ बोलिए ओम गण गणपते नमः। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। वह प्रति मास एकादशी का व्रत रखती थी और भगवान के चरणों में लीन रहती थी, परंतु भक्ति के साथ साथ दान और पुण्य के महिमा को वह नहीं जानती थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का भाव था। यह सब देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी निष्ठा से मेरी उपासना करती है, परंतु दान के अभाव में उसकी भक्ति अधूरी है। तब भगवान ने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के निकट पहुँचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ चले गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने भी देह त्याग कर अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वह स्वर्गलोक पहुंची। वहां उसने अपनी कुटिया देखी, जो अन्न और धन से पूरी तरह खाली थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु के पास गई। विनम्रता पूर्वक उसने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा अर्चना की, फिर भी मेरी कुटिया इतनी खाली क्यों है? भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मणी को शांत करते हुए दान की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने भिक्षा में उन्हें मिट्टी का ढेला दिया था। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती है। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएंगी, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना। वे तुम्हें सटतिला एकादशी व्रत की महिमा बताएंगी। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय के बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण दिव्य कन्याएं उसकी कुटिया पर आईं। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक सटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत का पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि सटतिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को सटतिला एकादशी व्रत करने की विधि भी बताई और कहा कि इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देव कन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई
उसने देव कन्याओं के बताए अनुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सट्टिला एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से किया था। इसीलिए उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने अपने मन में किसी भी प्रकार का लोभ या दोष नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ जब उसने देखा कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहती थी। उसे समझ आया कि धन और वैभव अकेले सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में ही है। इस घटना ने उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया। उसने अपना सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस दान से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है कि सट्टिला एकादशी व्रत मात्र भक्ति का ही नहीं अपितु दान पुण्य का भी प्रतीक है। तिल का दान करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष मार्ग भी प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। कथा सुन रहे भक्तों बोलिए जय श्री हरि। कथा सुन रहे भक्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को कथा सुनकर आनंद आया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और एकादशी के दिन कथा अवश्य ही सुना करें। और जो लोग एकादशी के दिन व्रत रखते हैं वो लोग भगवान विष्णु का भजन कीर्तन जरूर करें। एकादशी के दिन चावल भूल कर भी ना खाएं। जय श्री हरि। राधे राधे।